इस संसार में जिसे जो कहना है कहने दीजिए। यदि आपको किसी की सुननी है तो अपने अंतर मन की सुनिए, यही आपको उचित मार्ग दिखा सकता है। आगे बढ़ते जाइए, परिश्रम कीजिए। एक ऐसा दिवस आएगा तो ये निंदा करने वाले लोग आपके लक्ष्य प्राप्ति का उदाहरण किसी और को देंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। जय श्री कृष्ण। धर्म कहता है छोड़ दे दूसरों को नीचा दिखाना, छोड़ दे दूसरों की सफलता से जलना, छोड़ दे दूसरों के धन की चाह रखना, और छोड़ दे दूसरों की चुगली करना, दूसरों की निंदा करना। आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य बिंदु या मुख्य टॉपिक जो है उसको और समझने के लिए हम कुछ शॉर्ट क्लिप्स को देखते हैं, ताकि बाद में मैं इस टॉपिक को आसानी से एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो चलिए देखते हैं कुछ शॉर्ट क्लिप्स को और समझते हैं आज के टॉपिक को। लड़कियां तैयार होती है दूसरी लड़कियों के लिए, वो है असली टारगेट ऑडियंस, क्योंकि लड़कियां करती हैं नोटिस और फिर झुंड बना के करती हैं चुगली। तुमने नेहा के इयररिंग्स देखे? वो तो उसके पर्स से मैच ही नहीं कर रहे थे। शालू के उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर तो नेल पेंट नहीं था। देख रहे हो कितना मजा आ रहा है लड़कियों की इन बातों में। बत्तीसी ऐसे निखर के आई है बाहर। औरत ही दुश्मन है भाई साहब, मैं सही बता रहा हूं। भैया मुझे महंगे से महंगा फोन दिखा दो। ठीक है मैडम, अभी दिखाता हूँ। लो मैडम, Vivo Y21 सबसे बढ़िया फोन है और महंगा फोन भी है। नहीं भैया, कोई अच्छा सा दिखाओ, ये तो सस्ता है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, Oppo का फोन है। ये महंगा फोन भी है और बढ़िया भी चलता है, इसे ले लो। नहीं भैया, और थोड़ा महंगा दिखाओ, अच्छा सा फोन दिखाओ। ये लो मैडम, ये है सबसे महंगा फोन V23, इसको ले जाओ। कलर भी चेंज हो जाते हैं इसके। हेलो, क्या मेरी चुगली कर रही है? अभी बताती हूँ उसे, रुक तू। भैया ये तो मुझे बेकार लग रहा है, मुझे महंगे से महंगा फोन दो अच्छा। अरे मैडम, आप कितना भी महंगा फोन ले जाओ, लेकिन करनी आपको चुगली है। आजकल लोग दुआओं में कम, चुगली में ज्यादा याद करते हैं। चुगलियां 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 चुगलियां। कोई आवो यारो आवो, मेरे दिल दी पीड़ हटावो, कोई चुगली नमी सुनावो, खेडो चुगलियां 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 चुगलियां। न जाने उलझनों के पीछे क्या है बहाने, दास्तां है बोलो या है फसाने। टिमटिमाती सी है ये सर्द रातें, वो भी है यहाँ पे और उनकी बातें। तो आज के हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक क्या है ये आप सभी को समझ में आया ही होगा। हमारा आज का मेन टॉपिक है किसी की निंदा करना, चुगली करना या किसी की आलोचना करना, इनके कारण और परिणाम। वैसे हमारी धर्म नीति कहती है कभी किसी की निंदा न करे। संत तुलसीदास जी कहते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। यही निंदा संबंधित स्कंद पुराण में भी एक श्लोक आता है, पर निंदा महापापम, पर निंदा महाभयम, पर निंदा महादुखम, तस्या पातकम न परम। अर्थात पर निंदा महापाप है, पर निंदा महाभय है, पर निंदा महादुख है, तस्या पातकम न परम। उससे बड़ा कोई पाप नहीं।
और इस पाप का जो परिणाम है, जो फल है, वो क्या है, ये हम श्रवण करते हैं। वैतरणी नरक में कौन गिरता है? जो आदमी झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, निंदा करता है, चुगली करता है, जो पाप वाणी से होते हैं, निंदा, चुगली, कपट, छल, झूठ, जो वाणी से पाप होते हैं, इन वाणी से पाप, देखिए वाणी हमारी छोटी सी है, जहवा 3 इंच की है, लेकिन ये नरक भी ले जा सकती है। ये जो आप लोग दिन भर खड़े होकर पड़ोसन की बुराई करते रहते हैं, एक मैया ने 3 घंटे पड़ोसन की बुराई की और 3 घंटे बाद बोली हमें क्या करना, कैसी भी हो। तो जब कुछ करना नहीं था तो 3 घंटे प्रपंच काहे की? 3 घंटे प्रपंच करने के बाद हमें क्या करना? तो ये पहले ही कह लिए होते, 3 घंटे ना बिगाड़े होते। अब तुम नरक जाओगी वैतरणी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे देखा जाए तो किसी से गलती होने के बाद उसको सही शब्दों में समझाना, उसको सही राह दिखाना और उसको माफ़ करके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये मानवता है, इंसानियत है, ये सज्जन व्यक्ति होने की पहचान है। लेकिन किसी से गलती होने के बाद उसको हर समय नीचा दिखाना, उनको कटु शब्दों से घायल करना, आहत करना, प्रताड़ित करना, उसके आत्मसम्मान को बुरे शब्दों से तार तार करना, उसके व्यक्तित्व पर, चरित्र पर आरोपों की झड़ी लगाना, उसकी हर बात का, उसके हर किए हुए कर्म का बुरे तरीके से हर वक्त मजाक उड़ाना, उसको हतोत्साहित करना, उसको जीवन ना जीने के लिए मजबूर करना, ये क्रूरता है, नीचता है, ये दुर्जन व्यक्ति की पहचान है। ऐसे लोगों को इंसान के रूप में शैतान या निंदक कहा जाता है। ऐसे निंदक लोग गलती होने वाले इंसान की कोई भी अच्छाई स्वीकारते नहीं। ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ सामने वालों को बुरा साबित करना होता है और स्वयं को सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान साबित करना होता है। बड़े खुदगर्ज होते हैं, जिसे पसंद करते हैं उसकी बुराइयां भूल जाते हैं, जिससे नफरत करते हैं उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। दरअसल किसी की निंदा करना, चुगली करना, ये एक मानसिक बीमारी है और इस बीमारी के मरीजों को निंदक कहा जाता है। जैसे किसी शराबी को मदिरा का रसपान करना सबसे अच्छा लगता है, उसी तरीके से निंदकों को निंदा का रसपान करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सुना है ये निंदा रस गन्ने के रस से भी मीठा रहता है। इसकी मिठास कोई निंदक ही समझ सकता है। और तो और सुना है चाय से भी ज़्यादा लोकप्रिय और ज़रूरी मादक द्रव्य है ये निंदा रस, जिसके बिना ये निंदक लोग पागल, विक्षिप्त और बहुत खाली हो जाएंगे। इस निंदा रस का सेवन करने के बाद ही निंदकों को सुकून मिलता है। इनके बीमारी का एक ही उपाय है, जब तक ये किसी की चुगली, बुराई, निंदा नहीं करते, इनके जान में जान नहीं आती, इनके ईर्ष्यालु, कपटी मन को ठंडक नहीं मिलती। आते हैं और जानते हैं ये जो निंदा रूपी वायरस या बीमारी है और इस बीमारी के जो मरीज है, इनके लक्षण, कारण और परिणाम क्या है। देखा जाए तो हर बीमारी के कई कारण, लक्षण और परिणाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोरोना वायरस, इस वायरस के सर्दी, खांसी ये लक्षण तो थे ही, लेकिन इसने फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाया। इस वायरस के संक्रमित होने से क्या कुछ हुआ ये सभी जानते हैं।
उसी तरीके से ये निंदा और चुगली नामक वायरस है, बीमारी है। ये हमारे वाणी को दूषित करती ही है, लेकिन साथ ही साथ अपने मन मस्तिष्क को भी नुकसान पहुंचाती है। ये निंदा नामक वायरस या बीमारी क्यों होती है, इसके मरीज कौन होते हैं, किन लोगों में ये ज्यादा पाई जाती है, इसका असर, लक्षण और परिणाम क्या है, इस बीमारी का स्वरूप क्या है, ये हम कुछ सवालों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अब लेते हैं सबसे पहला सवाल। लोग दूसरों की निंदा चुगली क्यों करते हैं, जबकि उनको पता होता है कि निंदा करना बुरी बात है? इसके जवाब में बताना चाहेंगे, सदैव दूसरों में दोष ढूंढते रहना मानवीय स्वभाव का एक बड़ा अवगुण है। दूसरों में दोष निकालना और खुद को श्रेष्ठ बताना कुछ लोगों का स्वभाव होता है। इस तरह के लोग हमें कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। हर मनुष्य का अपनी जीवा पर अधिकार है, इसलिए निंदा करने से किसी को रोकना संभव नहीं है। न विना परवादेन रमते दुर्जनो जनः काकः सर्वरसान् भुक्ते विना मध्यम न तृप्यति। अर्थात लोगों की निंदा किए बिना दुर्जनों को आनंद नहीं आता। कौवे को सब रस भुगतने के बावजूद भी गंदगी बिना तृप्ति नहीं होती। आपने सुअर को भी देखा होगा, सुअर को मिठाई से ज्यादा गंदगी ही भाती है। वैसे निंदकों को किसी की भलाई से ज्यादा बुराई ही भाती है। बात तो सही है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। ये जो निंदा नामक चुगली नामक बीमारी है, ये समाज के कौन से वर्ग में ज्यादातर पाई जाती है, स्त्री या पुरुष? इसका जवाब है, हमारे समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और किसी की निंदा करने से स्वयं को दूर रखते हैं। लेकिन ज्यादातर समाज का एक वर्ग ऐसा है जिसमें कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष अपने विवेक का, सद्विवेक बुद्धि का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की निंदा करने में दिलचस्पी रखते हैं और देखा जाए तो ज्यादातर महिलाएं इस बीमारी का शिकार होते हैं। जो महिलाएं खुद को सबसे महान, श्रेष्ठ समझती है, इनमें ये निंदा चुगली वाली बीमारी आपको नजर आएगी। अच्छा, नरेशन को चुगली भी कहा जाता है, सही है? किसी की बात को सुन लेते हैं, दूसरों से जाके बताते हैं तेल मसाला लगा करके। सच है कि नहीं है? सच है। अच्छा, चुगली सबसे ज़्यादा कौन करता है, गर्ल्स की बॉयज़? गर्ल्स। अब ये जो महिला निंदक होती है, इनको क्या कहा जाता है? जवाब है, इनको प्यार से चुगलखोर आंटी कहा जाता है। अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो के बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी रे। बांधी कमरिया से सारी के आई अब आंटी की बारी। अपने जिगर को थाम के बैठो, थाम के बैठो, थाम के बैठो। यूँ तो आमतौर पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती है, लेकिन ये जो निंदक महिलाएं होती है, ये 17 श्रृंगार करती है। भाई, ये महिलाओं का 17वां श्रृंगार कौन सा है जिसको किए बिना वो अपने आप को अधूरा महसूस करती हैं? चुगली। अब बात करते हैं चुगलखोर आंटी की विशेषताओं पर। क्या चुगलखोर आंटी अकेली पाई जाती है? जी नहीं। वैसे हम सभी जानते हैं, ऐसे निंदक लोग हमारे पड़ोस में, मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में पाए जाते हैं।
लेकिन निंदा रूपी वायरस से संक्रमित होने के कारण इन आंटियों के संपर्क में जितने लोग आते हैं वो भी इस निंदा रूपी वायरस से संक्रमित होते हैं। जिनकी मेंटल इम्यूनिटी पावर कम होती है, जिनकी सोचने की क्षमता कम होती है, वो इन चुगलखोर आंटियों की चपेट में आते हैं और फिर सब झुंड बना के, समूह में रह के, ग्रुप बना के, हंसते खिलखिलाते, जोर से ठहाका लगा के किसी की बुराई, किसी की चुगली करते हैं। ये साथ मिलके चुगली वाला नशा करते हैं। ये एक बार खाना पीना भूल जाएगी लेकिन चुगली करना कभी नहीं भूलेगी। आज मैं करने वाली हूँ चुगलखोर आंटी ड्रेस लुक चैलेंज। तो इसके लिए मैं क्या पहनूं? ये चटकीला साड़ी पहनूं या प्लेन साड़ी पहनूं? तो चुगलखोर आंटी तो चटकीला साड़ी पहनती है। चुगलखोर आंटी का बाल घना रहता है या झड़ा हुआ रहता है? चुगलखोर आंटी का बाल तो झड़ा हुआ रहता है। वो कहाँ है ना, चुगली करते करते उसका बाल झड़ जाता है। चुगलखोर वाला ज्वेलरी पहनना है, साधु वाला ज्वेलरी पहनना है। थोड़ी ना साधु है, साधु वाला ज्वेलरी पहनेंगे हम तो चुगली करते सकता है, इसलिए चुगलखोर वाला ज्वेलरी पहनेंगे। अरे जानती हो सुषमा की लड़की बात करती है लड़का सबसे छी 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 छी। माथे पे सिंदूर लगाना है या बिंदी लगाना है? हम तो शादीशुदा है ना, इसलिए दोनों लगाएंगे। हाँ जानते हैं दीदी, हमको कहता है नागिन वाला सिंदूर लगाती है, उसका जो बेटा है भगा कर घरों में बैठा लिया नागिन को। खाना खाना है, चुगली चपाटा करना, वो खाना वाला से पेट उठ नहीं भरता, हमको तो चुगली चपाटा से पेट भरता है। अब अगला सवाल, इन चुगलखोर आंटियों का न्यू वर्जन कैसा है? जवाब है, वैसे तो हर घर में, मोहल्ले में, रिश्तेदारों में ये निंदा चुगली करती आपको नजर आती ही है, लेकिन बदलते ज़माने के साथ इन्होंने बहुत तरक्की की। ये अपना चुगली का पिटारा लेके सोशल मीडिया जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आई। यहाँ पे इन्होंने बड़े बड़े ग्रुप बनाए हैं और ये यहाँ पे दिन रात झुंड में चुगली का, निंदा का नशा करती है। सुबह शाम दिन रात खाते पीते सोते जागते एक ही चीज ये लोगों को परोसती है, वो है चुगली, और वो भी रिस्ट्रिक्शंस के साथ। बाय प्रोफेशन आप कोई भी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, टीचर, कोई भी हो, लेकिन इनके ग्रुप में आने के बाद यहाँ पे चुगली निंदा के सिवा कुछ और बातें करना सख्त मना है। हाँ हेलो दीदी, मैंने सुना है कि आपने चुगली वाला ग्रुप बनाया है। आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लेना प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ चुगली चलेगी, चुगली। चुगली के अलावा और कोई बात ना कर लिए, नहीं गेल की गेल दम ग्रुप में से रिमूव कर दूंगी, समझी? हेलो, मैं आओ बहन चुगली करे व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना सिर्फ ग्रुप में चुगलियां करनी है, ये फालतू बातें नहीं करनी। ये क्या तुम अपने फैशन की, ड्रेस की, मेकअप की पिक्चर सेंड कर रही हो? सॉरी दीदी सॉरी, आगे से नहीं करूंगी। हाँ। और किसी की निंदा करने की लत लगने के कारण, आदत बनने के कारण इनके ग्रुप मेंबर भी लिंक नोटिफिकेशन मिलते ही इस निंदा रस का स्वाद लेने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। है ना मजेदार बात? मैं दौड़ी आऊंगी, तू बस एक आवाज लगाना। ऐसे चुगलखोर लोगों के, चुगलखोर आंटियों के पास कुछ और शस्त्र होता है? जी नहीं, इनके पास एक ही दुनिया का सबसे खतरनाक शस्त्र होता है। ये शस्त्र कौन सा है? अपने जुबान से, वाणी से किसी की चुगली करना। दुनिया का सबसे खतरनाक चाकू है चुगली, जिसकी धार इतनी तेज होती है कि दूर दूर के रिश्तेदारों तो छोड़ दो, अपने खून के रिश्तों को भी तार तार कर देती है। इन चुगलखोर लोगों का, चुगलखोर आंटियों का उद्देश्य क्या होता है? मिशन क्या होता है?
इस चुगली शस्त्र से अपने जुबान से किसी की भी इज्जत उतार लो, उसे सरेआम बेइज्जत कर दो, जैसी चाहे वैसी कहानी बना दो। ये दिखती, छपती और बिकती है, इसलिए 24 घंटे, 7 दिन, पूरा साल अपना हर कीमती समय चुगली करने के लिए ये लगा सकती है। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। इनको लगता है गॉसिप से बड़ा और महान कुछ भी नहीं है। झूठ को सच, सच को झूठ बनाना, गंगू तेली को राजा भोज और राजा भोज को गंगू तेली बनाने का इनका सबसे बढ़िया और शानदार उपक्रम होता है। और अपनी जुबान से, चुगली से किसी की इज्जत उछाल के, उसको और गलत साबित करके, उसके इज्जत को सरेआम नीलाम करके, किसी को नीचे गिरा के, स्वयं को ऊंचा महान दिखा के इनको लगता है जैसे इन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा हो, बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की हो। और फिर ऐसा क्रूर चुगली कर्म करने के बाद इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ये मन ही मन पागलों की तरह खुशी से झूम उठती है, आसुरी राक्षसी आनंद को पा लेती है। अपने चुगली शस्त्र से किसी के इज्जत का ढोल बजाने के बाद जरा देखो तो इनकी खुशी। ऐसे दुष्ट, दुर्जन, निंदक लोग सोशल मीडिया को भी जरिया बना के किसी की जिंदगी नरक बना देते हैं। इसका उत्तम उदाहरण नेहा आशीष तिवारी और मिस्टर एंड मिसेस राज फैमिली की कंट्रोवर्सी। देखा जाए तो गलती इन सभी से हुई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना नेहा तिवारी जी को करना पड़ा। पोल खोल जैसे झोल करने वाले कुछ 3-4 चैनल, इन्होंने निंदा चुगली शस्त्र का इस्तेमाल करके नेहा जी को इतनी बुरी तरीके से ट्रोल किया और समाज में इनके खिलाफ निंदा चुगली से इतनी नकारात्मकता फैलाई कि नेहा जी को आज तक उनका कमेंट बॉक्स ऑफ रखना पड़ता है। नेहा जी के उठने, बैठने, खाने, पीने, बोलने पर इन चुगलखोर चैनल को दिक्कत है। इनकी हर चीज़ को ये झोल पोल खोल वाले चैनल बहुत गंदे तरीके से ट्रोल करते हैं। इनके ट्रोलिंग के कारण नेहा जी डिप्रेशन की शिकार हुई। इनको डिप्रेशन से बाहर आने के लिए अनेक घातक दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। ये मन से, हृदय से इतनी घायल हुई कि इनके फैमिली मेंबर्स और वो स्वयं भी अपने पक्ष को अच्छे तरीके से सबके सामने रख नहीं पाई। ऐसे चुगलखोर घटिया लोगों ने पहले ही उनको चरित्रहीन घोषित किया। नेहा जी को सरेआम जीने के लायक नहीं छोड़ा। अत्यंत कटु, जहरीले शब्दों से इन चुगलखोर ग्रुप ने उनके आत्मसम्मान को तार तार करके रखा। इससे विपरीत जो सामने वाला पक्ष है, ये सरेआम सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जीता नजर आया। गलती दोनों तरफ से हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग नेहा जी को क्यों? क्योंकि वो औरत है। और देखा जाए तो नेहा जी की ये जो बदनामी हुई है, ये बदनामी ज़्यादातर चुगलखोर औरतों ने ही की है। इसलिए कहते हैं शायद औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तो मैटर आप किसी भी एरा में हो, औरत हमेशा जज की जाती है, क्रिटिसाइज की जाती है, चाहे वो माँ, बेटी, बहन, बीवी या दोस्त हो। और उसे जज करने वाला कोई और नहीं, मोस्टली एक औरत ही होती है। तो क्या औरत ही औरत की दुश्मन है? क्या कहते हैं? जब ट्रोलिंग के कारण नेहा जी की इतनी बुरी हालत हुई तो इंसानियत के नाते समाज के कुछ नेक लोग, भले लोग इनका साथ देने के लिए सामने आए।
इनमें राहुल सिंह जी, पूनम पराशर जी, सुरभि सक्सेना जी और इन सभी के फॉलोअर्स शामिल हैं। बाकी भी बहुत लोग हैं जिन्होंने नेहा जी को समझ लिया, उनको सपोर्ट किया, लेकिन वो नेहा जी को पहले से जानते थे। लेकिन ये 3 लोग ऐसे हैं जो नेहा जी के कभी फॉलोअर्स नहीं थे। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते पूरे निस्वार्थ भाव से पहले दिन से उनको मोटिवेट करने, सपोर्ट करने के लिए सामने आए। एक बार नेहा जी ने कहा था कि उनको हर उस इंसान की ज़रूरत है जो उनको बुरे वक्त में उनका साथ दे, उनका सपोर्ट करे। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनको इस हालत में, बुरे वक्त में सपोर्ट करेगा, साथ देगा, आगे जाके वो इन सभी का नाम लेगी और उनके हर सपोर्टर्स को धन्यवाद कहेगी। लेकिन ये 3 लोग और इनसे जुड़े इनके फॉलोअर्स ऐसे हैं जिनको नेहा जी से कोई उम्मीद, कोई स्वार्थ भरी अपेक्षा नहीं है। ये अपने व्यूज़ नहीं बढ़ाना चाहते हैं, ना ही उनके नाम का यूज़ करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, ना ही पैसा कमाना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नेहा जी की भलाई चाहते हैं। इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि नेहा जी से कोई गलती हुई नहीं है। इन्होंने बस यही समझा, जिस तरीके से सामने वाले राज फैमिली को समाज ने सरेआम सम्मान से जीने का मौका दिया है, उसी तरीके से नेहा जी को भी मिलना चाहिए। इसको भी जीवन में सम्मान के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेहा जी की जीवन रूपी नाव जब तूफान में फंसी थी तो इन्होंने आगे होके इस तूफान का सामना किया और परिवार का सदस्य ना होने के बाद भी इनकी डूबती हुई नैया को संभालने की, बचाने की कोशिश की। इन्होंने दिन देखा ना रात देखी, अपने जीवन का बहुत सारा कीमती समय नेहा जी को सपोर्ट करने में, उनको संवारने, संभालने में लगाया। इनके इंसानियत के आगे नेहा जी के परिवार वालों का सैक्रिफाइस भी, त्याग भी कम पड़ जाए। लेकिन अफसोस, इन चुगलखोर लोगों ने, चुगलखोर आंटियों ने इन भले लोगों को भी नहीं छोड़ा। नेहा जी का साथ दे रहे हैं, इसलिए इन्होंने इनके चरित्र पर भी सवाल उठाए। उनको अपने जहरीले, कटु शब्दों से डीमोटिवेट करने की कोशिश की। लेकिन ये समाज के ऐसे धुरंधर लोग हैं और ऐसे शेर दिल वाले लोग हैं जिन्होंने इनकी हर घटिया वाली सोच को इंसानियत के नाते सह लिया। उनके हर वार को धैर्य और सहनशीलता से परास्त किया। इन लोगों ने नारी अस्मिता को, उसकी गरिमा को तार तार होने से बचाया। इन्होंने समाज को सिखाया, सिर्फ इंसान होना काफ़ी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी ज़रूरी है। ये पोल खोल वाले चुगलीखोर लोग ना इनको झुका पाए, ना गिरा पाए। ऐसी इंसानियत का दम रखने वाले लोग अगर आज समाज के हर घर में हो तो नारी की अस्मिता और गरिमा हमेशा बनी रहेगी। सच कहते हैं, नारी का सम्मान करना महान पुरुषों का काम है। रावण तो कल भी बदनाम था और आज भी बदनाम है। जिन्होंने नारी शक्ति को, उसकी अस्मिता को, उसके स्वाभिमान को, उसके गरिमा को निस्वार्थ निरपेक्ष भाव से बनाए रखने का प्रयास किया, सच में इनको नमन है, नमन है, नमन है।
अगर आज हम पूरे समाज की सच्चाई देखें तो सारे अखबार, टीवी, मीडिया कंपनियां, सारे बुद्धिजीवी, सारी पड़ोसने, सारे ठलुए और निकम्मे लोग इस चुगली जैसे महान कार्य में अनन्य भाव से लगे हैं। समाज के हर घर में कम से कम एक औरत इसकी शिकार है। यहाँ तक रामायण और महाभारत की जड़ में निंदा रस सबसे बड़ा कारण रहा है। मंथरा, शकुनी इसके उस्ताद थे। राम जी को वनवास, राम सीता का विरह का कारण किसी की निंदा चुगली है। बड़ी बड़ी सल्तनतें इनकी वजह से बनी और बिगड़ी, लेकिन जिन्होंने निंदा चुगली की ये लोग भी, ऐसे निंदक भी ना अपना इहलोक सुधार पाए ना अपना परलोक सुधार पाए। इनको इनके कर्म का क्या फल मिलता है ये हम अगली वीडियो में जानेंगे। सच तो ये है, संसार में प्रत्येक जीव की रचना ईश्वर ने किसी उद्देश्य से की है। हमें ईश्वर की किसी भी रचना का मजाक उड़ाने का अधिकार नहीं है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अर्थात वो कहते हैं, मैं हर एक प्राणी मात्राओं के हृदय में निवास करता हूँ। इसलिए किसी की भी निंदा करना साक्षात परमात्मा की निंदा करने के समान है। किसी की आलोचना से आप खुद के अहंकार को कुछ समय के लिए तो संतुष्ट कर सकते हैं, किंतु किसी की काबिलियत, नेकी, अच्छाई और सच्चाई की संपदा को नष्ट नहीं कर सकते। जो सूर्य की तरह प्रखर है, उस पर निंदा के कितने ही काले बादल छा जाए, किंतु उसकी प्रखरता, तेजस्विता और उष्णता में कमी नहीं आ सकती। आखिर में जो निंदक है, जो चुगलीखोर लोग हैं, उनको यही कहना चाहेंगे कि किसी की भी निंदा या चुगली करने से पहले संत कबीरदास जी का ये दोहा अवश्य याद कीजिएगा। संत कबीरदास जी कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। वे कहते हैं, जब मैं पूरे संसार में बुराई ढूंढने के लिए निकला, मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का बुरा और बुराई नहीं मिली, परंतु जब मैंने स्वयं को देखा तो मुझसे बुरा कोई मिला नहीं। इस दुनिया में सबसे बुरे हम स्वयं होते हैं, लेकिन जिस दिन हमें इस बात का एहसास होगा, इस सच्चाई को हम स्वीकारेंगे, तो निंदा नामक बीमारी से हम बच पाएंगे। सही मायने में हम इंसान बन पाएंगे और इक्विटेबल सोसाइटी की इकाई बन पाएंगे। ऐसे इक्विटेबल सोसाइटी की अपेक्षा करते हुए और सबका मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज के इस वीडियो को हम विराम देते हैं। शुभम भवतु। जय श्री राम। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले या कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा